हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा की अपन जब प्लानिंग करते हैं तो अपने माइंड में सबसे पहला सवाल यही होता है कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जिस टाइम पर भीड़ कम रहती है। और भीड़ हम इसलिए कम ढूंढते हैं ताकि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाए, ज़्यादा लाइनों में ना लगना पड़े। क्योंकि चारधाम यात्रा सिर्फ 6 महीने के लिए चलती है और पूरे इंडिया से, जबकि इंडिया के बाहर से भी काफ़ी यात्री वहाँ आते हैं, लाखों की तादाद में। तो जाहिर सी बात है लाइनें तो लंबी लंबी लगनी ही है। और उन लाइनों से बचने के लिए हम ऐसे समय पर जाना चाहते हैं जब भीड़ कम हो और लाइनें कम लगे। तो इस बार प्रशासन एक्टिवली इस पे काम कर रही है। तो वो लेके आई है टोकन व्यवस्था। टोकन व्यवस्था पे बात काफ़ी टाइम से हो रही है और लास्ट ईयर इसको लागू भी किया था। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले केदारनाथ यात्रा की बात करें तो हेलीपैड के जस्ट पास में उन्होंने एक टोकन देने के लिए सिस्टम बनाया था। तो वहाँ पर वो टोकन दे रहे थे, हाथ पे बैंड बांध रहे थे और एक टाइम स्लॉट दे रहे थे। उस टाइम के अंदर जाके वो दर्शन कर रहे थे, पर वो प्रॉपर तरीके से उस टाइम पर वर्क नहीं कर रहा था। काफ़ी उसमें भी लूप फॉल्स थे और जिसके टोकन बांधा हुआ है वो कितनी भी बार जाके दर्शन करके आ रहे थे। हालांकि मल्टीपल दर्शन करना अच्छी बात है, बट वो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था। उससे सीख के इस साल जो भी गलतियां उस टाइम पर रही थी, करेक्शन करके इस साल वो डे 1 से ही उस व्यवस्था को लागू करें, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी लेट किया था उन्होंने स्टार्ट। तो इस साल डे 1 से ही ये लागू कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे अपन धाम पर पहुंचते थे और वहीं से जहाँ से लाइन स्टार्ट होती थी अपन वहीं से लाइन में लग जाते थे। कितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता था। अगर मैं केदारनाथ यात्रा की बात करूँ, जो मैंने देखा है, लगभग हेलीपैड तक लाइनें आ जाती है और वहाँ पर भी क्या होता है कि जो पीछे लाइन में लगे हैं वो लाइन में लगे रह जाते हैं और बीच में से ही लोग उसके आगे से आगे दर्शन चलते रहते हैं। लाइन घंटों घंटों तक लाइन थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता है। इसकी वजह से पीछे लोग परेशान होते हैं, फिर आपस में ही बहसबाजी होती रहती है, चलती रहती है। फिर घूम फिर के कहानी आती है प्रशासन पे कि उन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की है। डेफिनेटली व्यवस्था में कमी है, इसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसको ठीक करने के लिए टोकन व्यवस्था उन्होंने चारों धाम पे अप्लाई कर दी है इस साल। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। मंदिर से जस्ट पहले आपको वहाँ पे टोकन दिया जाएगा। और टोकन कैसे मिलेगा? जो आपका यात्रा पास है वो यात्रा पास आपको साथ रखना पड़ेगा। उसके अंदर बारकोड दिया हुआ होगा, वो उसे स्कैन करेंगे और आपको एक टाइम स्लॉट देंगे। अब वो टाइम स्लॉट 1-1 घंटे के फ्रेम से है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर उस टाइम पर हम ना पहुंच पाए, वहाँ पर दर्शन ना कर पाए तो क्या होगा? बट अगर आपको एक बार टोकन मिल गया तो उसका वैलिडिटी 4 घंटों तक है। तो 4 घंटे के अंदर आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? अगर 4 घंटे भी निकल गए तो फिर से जाइए, टोकन लेके आइए और आप दर्शन कीजिए। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से अप्लाई हो जाती है तो मैं कसम से बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव होगा और बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती है इससे। आप में से जो लोग भी गए हैं उन लोगों ने देखा होगा केदारनाथ यात्रा में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है और लाइनें थोड़ा सा भी नहीं खिसकती है, घंटों घंटों। लोगों को सुबह से शाम हो जाते हैं, लाइन के थ्रू दर्शन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि लाइन के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है केदारनाथ में, क्योंकि 18-20 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ के आता है इतना दूर और ऊपर फिर लाइनों में लगे रहे, खड़े रहना। इतना ट्रैक करने के बाद में खड़ा रहना मतलब आप समझ रहे हो, और परेशान हो जाते हैं। तो इस बार टोकन व्यवस्था से ये चीज़ कम हो जाएगी। जाते ही आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आइए। बाकी लोग भी जो आएंगे वो अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आएंगे। बट अब बैरिकेड्स लगा के अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो लोग फिर भी बीच में से घुसते जाएंगे। नहीं तो बीच में से घुसने वाला सिस्टम जब तक बंद नहीं होगा ना तब तक मामला सेट नहीं बैठेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और भी अगर कोई आपके सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।